बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में एग्जाम्पल आती है तो गौर से आप इसको सुने। एग्जाम्पल नंबर 3.2 है। कह रहा है जी 1500 किलोग्राम कार, एक कार है, डाटा बना लेंगे आप। कार का जो मैस है वो कितना है 1500 किलोग्राम। ठीक है, इतना मैस है। लगता है कोई ये मेहरान की कार होगी, साबंदानी कोई होगी, इतना कम मैस का होता है कार का। आगे अभी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 से कम हो के कितनी हो गई है 15 मीटर पर सेकंड हो गई है। अच्छा जी, यानी कि उसकी पहले वेलोसिटी है 20 और बाद वाली उसकी वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी में चेंज Vf माइनस Vi होता है, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा Vf माइनस Vi किसके इक्वल आएगा 15 है माइनस 20 क्या आएगा -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। अच्छा, और हमें ये इधर ही मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, बुक वाले ने और तरीके से किया हुआ है। कह रहा हो इन 3 सेकंड, कितने टाइम में 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कम हुई है। अब जाहिर है जब वेलोसिटी कम हुई है तो हमने कोई फोर्स लगाई है तो फिर ये वेलोसिटी कम होगी ना। जैसे उसने कहा रिटार्डिंग फोर्स, इससे क्या मुराद है देखें जी। अगर आपकी गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड से तो आपको एक ऐसी फोर्स लगानी पड़ेगी जो उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है। अब ब्रेक लगाएं अगर, तो ब्रेक लगाएंगे तो 20 से उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम। रिटार्डेशन या रिटार्डिंग का मतलब जो कम करे, नेगेटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करे। तो बहरहाल तो ये रिटार्डिंग फोर्स है जो उसकी वेलोसिटी को कम करेगी, ये हमने फाइंड करनी है बेटा। सॉल्यूशन। अच्छा, आप जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो हमें क्या बताता है, वो बताता है F इज इक्वल टू m/t Vf माइनस Vi। यही था ना, असल में आपने ये पढ़ा था कि F इज इक्वल टू mVf माइनस mVi/t, पढ़ा था ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने ऊपर से m कॉमन ले लिया तो और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे आप। पुटिंग अबव वैल्यूज़, m कितना है, m हमारे पास 1500 है जी। टाइम कितना है 3 सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी वो कितनी है -5 है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास 3 ज़रा 5 15, 500 बच गया, 5 ज़रा ये कितना आ गया -2500। ये माइनस यहाँ पे यही बता रहा है कि आपकी फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि आपके मोशन को स्लो कर रही है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2.5 इंटू, अब पॉइंट इधर लगाया है ना तो आगे 3 नंबर आ रहे हैं तो 10 की पावर 3 बन गया। ये 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है जी। माइनस के साथ बेशक वजह बता दें कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आपकी फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। बहरहाल आगे चलेंगे भाई, ये पेपर में बेटा आ जाती है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3.3, यहाँ तक मसला तो नहीं किसी को।
एग्जाम्पल 3.3 क्या कह रहा है? कह रहा है जी एक स्फेरिकल बॉल है, उसका मैस है 2 किलोग्राम। स्फेरिकल बॉल का जो मैस है वो 2 किलोग्राम है, यानी कि 2 kg है। एक और बॉल है, उसका मैस 3 kg है। ये दोनों आपस में टकराती हैं और एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। अच्छा, एक की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, पहली की वेलोसिटी v1 कह लें, और दूसरी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक के साथ मैं माइनस लगा देता हूँ। ये क्यों? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं। ये अगर m1 है, ये m2 है, ये इधर एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, कह रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसकी वेलोसिटी अगर इधर को है m1, ये 2 है, चलें v2 तो v1 इधर को, दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ऑपोजिट को शो करने के लिए एक के साथ क्या लगा दें? माइनस लगा दें। ठीक है, नीचे उसने रीज़न भी लिखी हुई है इसकी सोल्यूशन में। अच्छा, कह रहा है कि बाद में ये टकराती हैं, तो टकराने के बाद क्या हुआ कि इनकी जो वेलोसिटी है, पहली गेंद की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करें। तो टकराने के बाद v1 डैश कहते हैं वेलोसिटी को, पहली गेंद की जो वेलोसिटी बन जाएगी, और दूसरी की क्या कहेंगे? v2 डैश। अगेन v2 डैश उसने दी हुई है कि टकराने के बाद जो दूसरी गेंद है बिगर वाली जो है 3 वाली, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 3 मीटर पर सेकंड। अगेन इनकी वेलोसिटी फिर डिफरेंट ही रहेगी, डिफरेंट डायरेक्शन में, तो एक के साथ फिर से क्या लगा दें? माइनस लगा दें। क्या लगा दें बेटा? माइनस। अब आगे देखें सल्यूशन। हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कानून के मुताबिक मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल रहता है किसके? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना बनेगा? m1 v1 प्लस m2 v2। इधर क्या बनेगा? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें ज़रा, पुटिंग वैल्यूज़। m1 2 है, v1 कितना है जी? 6 है, प्लस m2 हमारे पास 3 है, और v2 -4 है, इक्वल m1 ऐसे ही, m1 कितना है? 2 है जी, v1 डैश साथ वैसे ही रहा क्योंकि उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। m2 हमारे पास कितना है बेटा? 3 है, इनटू v2 डैश कितना है? -4 है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 12 -12 2v डैश माइनस, ये गलत तो नहीं कर दिया हमने? ये 3 है, v2 डैश कितना है? -3 है ना v2 डैश, ये v2 डैश कितना है बेटा? -3, तो 3 3 हो गया -9। इस साइड पे कैंसिल हो गया, 0 हो गया, -9 इधर आ क्या हो जाएगा? +9। उधर क्या बच गया? 2v। ये देखो ये दोनों कट गए हैं, 0 बच गया ना, ये -9 इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आप देखें 2 इधर आगे डिवाइड होगा 9 के साथ, तो क्या आएगा? v1 डैश है ये आएगा जी 4 पॉइंट क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर कोलिजन बेटा पहली गेंद की जो वेलोसिटी है वो ये बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 5 हो गई थी, एग्जाम्पल नंबर 6 करने लगे हैं। 7 8 हमने कल कर ली थी ना। अच्छा देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3.6। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज़ होगा, जब वाटर किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाता है उसका ये फार्मूला था, याद है?
यही ड्राइव किया था ना हमने। अच्छा जी, तो डाटा बनाए सबसे पहले। एक और बात, 9th में आपने एक फार्मूला पढ़ा था डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम, पढ़ा था ना 9th क्लास में। अच्छा, यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालना हो तो क्या बन जाएगा, या मैस निकालना हो, मैस इक्वल हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अच्छा, एक और फार्मूला कि एरिया मल्टीप्लाई होता है, सॉरी वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, या ऐसे कह लें, या एरिया मल्टीप्लाई लेंथ कह लें। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ यूज़ करनी इसलिए पहले बता दी आपको। अब देखें जी, डाटा में उसने क्या दिया है, कह रहा हाउस पाइप इजेक्ट्स अ वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। एक पाइप से जो वाटर निकल रहा है कितनी स्पीड के साथ, 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। यहाँ एक और बात देखें, स्पीड का मतलब होता है, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस असल में एक लेंथ होती है, ऐसे ही है ना, ओवर टाइम तो वैसे ही रहा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 0.3 मीटर है। ओवर पर सेकंड का मतलब है कि टाइम कितना है, 1 सेकंड। बात समझ रहे हैं, इससे हमने खुद ये वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है वो 0.3 मीटर है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, और जिस पाइप से वो पानी गुजर के जा रहा है उसका एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, यही है बेटा। पहले इसको मीटर में करें, आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं कैसे, डिवाइड करते हैं किससे, 100 से। और अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर को लेके जाना हो मीटर के स्क्वायर में, तो डिवाइड करेंगे किससे, 100 के स्क्वायर से। तो अब देखें भाई, 50 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, और अब ये किस में चला गया है, मीटर स्क्वायर में। किस में चला गया है, क्योंकि एरिया का यूनिट हम मीटर स्क्वायर करते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट। आप पहले 100 का स्क्वायर लें, फिर उसको डिवाइड करें 50 के साथ। बताएं जी, ये आएगा आपके पास 0.005। तो एरिया आ गया है 0.005 मीटर स्क्वायर। अभी मैंने बताया है कि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, यही होता है ना। ये स्पीड वाला भी है, ये वॉल्यूम वाला भी है। ठीक है, इसको चाहे थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको पता हो। तो एरिया हमारे पास है 0.005, लेंथ हमने इधर निकाल ली थी स्पीड में से 0.3, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा बेटा आपके पास 0.0015। और वॉल्यूम का यूनिट क्या बन गया, मीटर क्यूब। इसके साथ मीटर स्क्वायर था ना, इसके साथ मीटर था, तो वैसे भी वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखें जी, नेक्स्ट और क्या है, कह रहा है बताएं कि पानी कितनी फोर्स लगा रहा है दीवार के ऊपर। फोर्स फाइंड करनी है जो कि वाटर लगा रहा है वॉल के ऊपर। अच्छा, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं बेटा कि वाटर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो इक्वल होती है किसके, m/t मल्टीप्लाई v के, है कि नहीं। अच्छा, m हमारे पास, फिर m रह गया, m फिर निकाल लें यार। m किसके इक्वल निकाला था उधर, ये इससे m इक्वल था किसके, रो इंटू वॉल्यूम। 9th में आपने पढ़ा होगा, वाटर है ना, वाटर की डेंसिटी कितनी पड़ी थी 9th में, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पानी की डेंसिटी है, अंडरस्टैंड, ये रो है। अच्छा, रो हमारे पास 1000 है, और वॉल्यूम हमने इधर निकाला है, वॉल्यूम इसलिए निकाला था, किधर है वॉल्यूम, 0.0015। अब बताएं मैथ्स क्या आ रहा है, 1.5। तो मैथ्स आ गया बेटा हमारे पास 1.5 किलोग्राम। हाफिज़ साहब बात समझ लग गई है।
ठीक है। अच्छा जी, तो मैथ्स हमारे पास आ गया 1.5। अच्छा, कितने टाइम में वो टकरा रहा था? टाइम नहीं उसने दिया हुआ। अच्छा देखें, दिया हुआ टाइम। अब देखें, मैंने बताया था बेटा कि ये m/t जब पढ़ाया था इसका मतलब था मैथ्स पर सेकंड। तो टाइम कितना लेते हैं हम? 1 सेकंड। पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो 1.5/1, अंडरस्टैंड जी। एक सेकंड में कितना पानी टकरा रहा है, और v हमें इधर गिवन था, कितना था? 0.3। तो मल्टीप्लिकेशन करें, ये 1 से डिवाइड करें वही रहेगा। 1.5 को मल्टीप्लाई करें 0.3 के साथ, यू विल गेट 0.45। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो इतनी फोर्स के साथ पानी जो है वो दीवार के साथ स्ट्राइक करेगा। ठीक है बच्चों, ये मिटा दूँ, ये जो था आपको मैंने बता दिया, तो आप अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल जो हैं बाकी सारी हो गई हैं बेटा, हो गई हैं ना सारी। तो अभी आप इस वीडियो को एक दफ़ा पॉज कर दें, तो फिर हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और ये नोट करें।